हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर सी पार्ट में पूछे जाते हैं और मैच द कॉलम जो हैं इसमें से इजीली बन सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैंने 5 से 6 रूल्स आपके साथ डिस्कस करने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट लॉ है कॉप्स लॉ, जो कि दिया था एडवर्ड ड्रिंकर कॉप ने। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉपुलेशन लीनिएज अपना बॉडी साइज बढ़ाने की कोशिश करती है। अकॉर्डिंग टू कॉप्स लॉ, पॉपुलेशन लीनिएज टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे बॉडी साइज बढ़ता है। तो ये सिंपल सा लॉ है कॉप्स लॉ। कभी कभी इसको कॉप डेपर्ट रूल भी कहते हैं क्योंकि डेपर्ट जी ने भी इसका आइडिया जो है दिया था। नेक्स्ट इज बर्गमन्स लॉ और बर्गमन्स रूल भी बोल सकते हो। इट रिलेट्स द बॉडी साइज इन एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट टू एवरेज एनवायरनमेंट टेम्परेचर। ये जो है बॉडी साइज और टेम्परेचर का कुछ बता रहे हैं जो आपसी रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल of the species in cooler climate tend to be larger than in warmer climates। जो स्पीसीज ठंडी जगह पे ग्रो करती हैं उनका जो बॉडी साइज होता है वार्मर के कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, तो ये कहता है बर्गमैन्स लॉ। इसे एक तरीके से और भी जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है कि द रिलेशनशिप डराइव्स प्राइमरली बिकॉज बॉडीज विद लार्ज वॉल्यूम हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। कई बार सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का जो भी प्रिंसिपल आपको दिखेगा जो वो एग्जाम में आ जाता है तो बर्गमन्स लॉ ही होगा वो। अगर बॉडी साइज लार्जर है तो सरफेस एरिया कम होगा, अगर बॉडी साइज छोटा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसलिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है और बॉडी साइज छोटा है तो वो इजीली अपने जो हीट है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कूलर क्लाइमेट्स की स्पीसीज होती हैं उनका साइज जो है ज़्यादा होता है। यही है इस लॉ की स्टेटमेंट। लार्जर बॉडीज स्मॉलर सरफेस एरिया एंड वाइस वर्सा, स्मॉलर बॉडीज लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं हेसे रूल और ये एक्सटेंशन है बर्गमन रूल की ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे इसे हार्ट वेट रूल भी कहते हैं। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, इट स्टेट्स दैट स्पीसीज इनहेबिटिंग पोलर क्लाइमेट हैव लार्जर हार्ट इन रिलेशन टू बॉडी वेट देन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इनहेबिटिंग वार्मर क्लाइमेट्स। तो ये भी यही बात कह रहा है कि जो स्पीसीज ठंडे एरिया में रहती हैं उनका जो हार्ट का वेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो उसके जैसे ही उसके रिलेटेड स्पीसीज गर्म जगहों पे रहती हैं। काफ़ी इजी है लेकिन हाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको ये 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एलियंस रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं कोल्ड एरियाज के उनके शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज़ और अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक बार यहाँ से कि क्या लिखा है। इट स्टेट्स दैट द इंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज़ एंड अपेंडेजेस। क्या क्या होते हैं अपेंडेजेस, ईयर्स एंड टेल्स देन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम द वार्मर क्लाइमेट। जो उनके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वार्मर क्लाइमेट में ग्रो करेंगी उनके कंपैरेटिवली ईयर्स और टेल्स वगैरह जो होंगे वो शॉर्ट होंगी, वो स्मॉलर होंगी। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट होंगी, स्मॉल होंगी। किन में होंगी, इंडोथर्मिक एनिमल्स जो कि कोल्डर एरिया में रहते हैं। इंडोथर्मिक एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स को बोल देते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, उसके बीच जो है ऑर्गेनिज्म लाई करता है। देयर आर अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट बियॉन्ड विच द स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव। उसके आगे और या फिर पीछे, जब आप कह लीजिए अपर लिमिट से ज़्यादा लोअर लिमिट से कम कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। These threshold values are the upper limit of tolerance and lower limit of tolerance.
इसे हम बोलते हैं शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टर्म्स यूज की थी यूरी एंड स्टेनो, यूरी फॉर वाइड रेंज एंड स्टेनो फॉर नैरो रेंज। जैसे कि हमने ये लिख रखा है जो कि स्टेनो हाइड्रिक का मीनिंग होता है जो वाइड रेंज वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, ज़्यादा वाटर ले सकता है। सॉरी, स्टेनो का मीनिंग होता है नैरो, तो वो कम रेंज लेगा, और यूरी हाइड्रिक ज़्यादा रेंज का वाटर, ज़्यादा वाटर में रेजिस्ट कर सकती हैं। स्टेनो हेलाइन कम सैलिनिटी रेजिस्ट करेंगी, कम सैलिनिटी में रह सकती हैं, और यूरी हेलाइन ज़्यादा सैलिनिटी टॉलरेट कर सकती हैं। इसी तरीके से स्टेनोफेजिक, यूरीफेजिक, स्टेनोइशियस। स्टेनोफेजिक का मीनिंग है कि वो नैरो रेंज फूड का वो स्पेसिफिक फूड लेते हैं, लेकिन यूरीफेजिक का मीनिंग है कि उनकी जो फूड की रेंज है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। और स्टेनोइसिस का मीनिंग है कि नैरो हैबिटेट में लाई करते हैं, उनका जो एरिया है काफ़ी सिलेक्टिव होता है, थोड़ा होता है। और यूरीइसिस का मीनिंग है कि उसका एरिया काफ़ी वाइड रेंज होता है, हैबिटेट काफ़ी वाइड रेंज की हो सकती है। ऐसे ही यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल है। यूरी का मीनिंग होता है वाइड और स्टेनो का मीनिंग होता है नैरो। जो टेम्परेचर की ज़्यादा रेंज टॉलरेट कर सके उसे हम बोलेंगे यूरीथर्मल एनिमल्स, और जो कम से कम रेंज को टॉलरेट कर सके तो उसे हम बोलेंगे स्टेनोथर्मल। तो ये थे इकोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 लॉ, कॉप्स लॉ, बर्गमन्स लॉ, हेसे लॉ, एलन्स रूल और हेलेंस लॉ भी बोल सकते हैं, और शेल्फर्ड्स लॉ। ये 5 रूल्स थे, 5 लॉ थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इकोलॉजी में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।